अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रीड करते हैं। इसे होश आया तो ख़ुद को किसी अनजान जगह देखकर रमल की जान हलकान हुई। ये मैं कहाँ हूँ? कौन लाया मुझे यहाँ? सबसे पहले उठकर इसने अपना मुआयना किया। जब अपना निकाब और अबाया सही हालत में देखे और सब कुछ ठीक महसूस हुआ तो पुरसुकून होते खुद से सवाल करती वह बेड से खड़ी हुई। दरवाजे के पास पहुंचकर इसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वह पहली बार में ही खुल गया। जबकि इसे दरवाज़ा खुलने पर हैरत हुई। आहिस्ता आहिस्ता और डरे से हमें कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकली। बाहर निकल कर इसे सामने ही लाउंज के बाद एंट्रेंस गेट नज़र आया, जिसे देखकर अमल के होंठ नकाब के पीछे मुस्कुराए। इसने एक लंबा सांस लेकर अपने कदम इस जानिब बढ़ाए। अभी वो एंट्रेंस पर पहुंची ही थी कि किसी की बारी और जानी पहचानी आवाज़ इसके कानों से टकराई। भागने का इरादा है? सर्द लहजे में पूछा गया सवाल रमल के रोंगटे खड़े कर गया था। इसने पलट कर देखा तो एक खूबरू नौजवान को लाउंज में रखे सोफे पर बैठा देख के थूक निकला। इसे इस नौजवान को देखकर लगा कि जैसे इसे पहले कहीं देखा हो। वो गौर से अस्कान को देखते इसका चेहरा याद करने लगी, जबकि इसके खुद को ऐसे देखने पर अस्कान के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट फैली। याद कर रही हो कि मुझे कहाँ देखा है? वो सोफे से खड़ा होता इसकी जानिब कदम बढ़ाता बोला तो रमल ने डर कर पीछे की जानिब कदम उठाए, मगर हाँ में सर हिलाते इसकी बात का जवाब भी दे दिया था। तुम शायद भूल गई हो, मगर हमारी मुलाकात याद है मिस रमल। सुफियान खान पीछे पीछे जाते वो दीवार के साथ जाकर लगी थी, जबकि अस्कान इससे थोड़ा दूर रुक कर बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता? इसने मासूमियत से पूछा। मुझे तो सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, वो भी जो तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं पता। इसने चेहरा थोड़ा आगे करते राजदाराना अंदाज में कहा तो वो डर गई। आप कौन है? इसने आंखें डर के मारे बंद करते पूछा, जबकि डर के मारे जिस्म कांप रहा था। अरे भूल गई क्या? हम कुछ दिन पहले ही तो मिले थे लाहौर मॉल में, याद नहीं क्या? मुस्कान वापस से पीछे होता बोला तो रमल ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और दिमाग पर जोर डाला। तभी से अपनी अस्कान की मुलाकात याद आई। पठान लड़का, इसने याद आने पर बेसाख्ता कहा, जबकि इसके सामने से खुद के लिए पठान लड़का सुनकर अस्कान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी, मगर वो रोक गया। शुक्र है तुम्हें याद तो है। वो बोला, मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? इसने पूछा। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ। अरे एक मिनट, मुझे समझ आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दिन मॉल में मुझसे टकराने के बाद आप मेरे प्यार में पागल हो गए और मुझे हमेशा अपने पास रखने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए बेचैन हो गए, इसलिए मुझे अगवा कर लिया ताकि मुझसे निकाह करके मुझे अपने पास रख लें? अस्कान इसे किडनैप करने की वजह बताता, मगर वो इसके बाद बीच में ही टोक कर अपनी ही सोच के घोड़े दौड़ाती बोली, जबकि इसकी बात पर अस्कान हक्का बक्का रह गया था। ऐसा ही है ना? इसने अस्कान को देखते पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास बंद करो अपनी। अस्कान ने कहा। अरे मुझे पता है आप इजहार से डरते हैं, मगर मैं बता दूं, आप इजहार कर लो, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। हाँ मैं बस मैं ये बता दूं कि मैं अपने मोरे बाबा की मर्ज़ी से शादी करूंगी, इसलिए मेरे घर रिश्ता लेकर आना चाहिए आपको, क्योंकि ये सही तरीका है। वो फिर से अपना बिना इसकी सुने दादी अम्मा की तरह अपनी ही सुनाई जा रही थी और अस्कान को गुस्सा दिला रही थी। बस बहुत हो गया, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, ना ही तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर यहाँ लाया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ नफ़रत और बदले की आग में पागल होकर लाया हूँ। सुना तुमने? वो एकदम गुस्से से चीखा, जबकि रमल इसके गुस्से करने पर काम गई थी और नीचे बैठकर रोना शुरू कर गई थी। ऐसा रोता देख के अस्कान को और गुस्सा आया। अपने ये ड्रामे बंद करो तुम। ए लड़की, तुमसे कह रहा हूँ रोना बंद करो। वो रमल के झुके सर को देखकर सख्ती से बोला, सॉरी मिस्टर, मुझे नहीं पता था आपको कास्ट ना बताने पर आप मुझसे नफरत करने लग जाओगे और बदला लेने के लिए किडनैप करोगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। हाँ मैं पठान हूँ और मुझे आपको बताना चाहिए था। मैं अपनी गलती मानती हूँ, प्लीज़ जाने दो। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, वो सूसू करती बोली, जबकि इसकी फिर से बेतुकी बात पर अस्कान का दिल किया। वो अपना सर दीवार में दे मारे। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि तुम्हें इस वजह से किडनैप करूँ। मैं तुम्हारे लाला से बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ हो, क्योंकि इसका क्या तुम भुगतोगी? वो इसके पास नीचे बैठकर बोला, जबकि इसकी बात पर रमल ने इसे हैरान होकर देखा। तो अगर इनसे बदला लेना है तो मुझे क्यों किडनैप किया? वो तो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे देखना पसंद नहीं करते। वो तो खुश होंगे इस तरह से। इसने थूक निकलते पूरा कॉन्फिडेंस यूज़ किया और पक्के मुंह से झूठ बोला, जबकि इसके झूठ पर अस्कार मुस्कुराए। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं जानता? सच क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश ना करो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम वो तोता हो जिसमें अदनान खान नामी जिन की जान है।
वैसे तो तोते की गर्दन तोड़ने पर ही जिनकी जान निकलती है, मगर तुम वो वाहिद तोता हो जिसको ज़रा सा छूने पर ही अदनान खान की जान निकलेगी, और ये सब मुझे मज़ा देगा। वो इसकी निकाब से झलकती आंखों में अपनी आंखें डालता बोले, जबकि इसके हकीकत जानने पर अमल को शौक लगा। आपको कैसे पता? इसने अटकते अटकते पूछा। ये तो बस किस्मत की बात है कि मुझे पता चल गया, लेकिन अब तुम और तुम्हारा लाला क्या करोगे? वो दोनों मेरे हाथों से मरने वाले हैं। उधर वो मेरी कैद में है और इधर तुम मेरी कैद में हो। मेरे एक बार कहने की देर है और तुम्हारा लाला ऊपर पहुंच जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। इसकान तिरछी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोलता, रमल की जान निकाल दिया था। कहाँ है मेरे लाला? बोले ना, कहाँ है मेरे लाला? क्या चाहते हैं आप हमसे? खुदा के लिए मेरे लाला को छोड़ दे प्लीज़, इन्हें कुछ मत करिएगा, चाहे तो मुझे मार दे मगर इन्हें कुछ मत करना। वो रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़कर बोली, ओह इतनी मोहब्बत, वाह जितनी उम्मीद थी वो इससे बढ़कर मोहब्बत है यहाँ तो। खैर अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे लाला को कुछ ना हो तो कहूँ तो मेरी एक बात माननी होगी तुम्हें। बोलो मानोगी? इसने पूछा तो रमल ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। जी कहें, जो कहेंगे मानूंगी, पर प्लीज़ इन्हें कुछ मत करना। वो रोते हुए बोली। इसके आंसू आंखों से निकल कर इसके नकाब में जज़ब हो रहे थे। चलो फिर, अगर आपने लाला की ज़िंदगी चाहती हो तो अभी इसी वक्त मुझसे निकाह करो, वरना मेरे आदमी तुम्हारे लाला के जिस्म में इतनी गोलियां पेवस करेंगे कि जिस्म में मौजूद हड्डियों की तादाद भी कम पड़ जाएगी और चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाएगा। वो सच लहजे में बोला, जबकि रमल की सांस रमल की सांस इस बात पर फूल गई थी। मेरा बैग किधर है? वो पूरी सांस से बोलती से परेशान कर गई है। रमल क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? इसकान इसकी बीड़ी हालत में परेशान हुआ। बैग? मेरा बैग? इससे सांस नहीं आ रही थी जबकि आंखों से आंसू की रफ्तार में इजाफा हुआ था। क्या तुम्हें अस्थमा है? इसकान ने आंखें हैरत से खोले इसे पूछा तो इसने मुश्किल में सर हिलाया, जबकि इसका सर हिलाना था कि इसकान भाग कर इसके कमरे में गिर जा। रमल बेहोशी की हालत में रखा था। कमरे में जाते इसने सोफे पर पड़ा, इसका बैग उठाया और भाग कर वापस आया। ये लो तुम्हारा इन्हेलर। इसने बैग की सारी चीज़ें बाहर निकाल कर इन्हेलर ढूंढ कर रमल को पकड़ाया, जबकि रमल ने नकाब के नीचे से इन्हेलर को मुंह में डाला था। क्या तुम ठीक हो? थोड़ी देर बाद जब वो इन्हेलर साइड पर रखती लंबे लंबे सांस लेने लगी तो असकान ने पूछा, जिस पर इसने हाँ में सर हिलाया। देखे पल एज प्लीज़ मेरे लाला को कुछ मत करना, नाम मेरे लाला को कुछ मत करना, मैं करूँगी आपसे निकाह, मगर मेरे लाला को छोड़ दे। वो निडाल सी दीवार से टेक लगाकर बैठी नकाहत भरी आवाज़ में बोली, जबकि इसकान इसे देखकर रह गया, जो अभी मौत के मुंह से वापस आई थी मगर फिर भी अपने लाला की फ़िक्र कर रही थी। ठीक है, फिर थोड़ी देर तक निकाह की रस्म होगी और फिर तुम्हारे लाला को मेरे आदमी छोड़ देंगे। वो खड़ा होता बोला और वहाँ से चला गया, जबकि इसके जाने के बाद एक उम्र रसीदा औरत वहाँ आई थी। आओ बेटा, तुम्हें कमरे में ले चलूँ, वो रमल को सहारा देकर खड़ा करती बोली, जबकि वह तो बेजान वजूद की तरह इनके साथ चलती जा रही थी। रमल सुफियान खान वल्द सुफियान खान, आपका निकाह असकान खान वल्द सुहेल खान से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी के अल्फाज इसके कानों से टकराए थे मगर होंठों से जवाब के अल्फाज अदा न हो सके। क्या आपको कबूल है? मौलवी ने फिर से पूछा तो उसने रुई हुई लाल आंखों से इसकान को देखा, जो इसे ही वॉन करती आंखों से देख रहा था। इसका दिल किया भाग जाए मगर नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसके लाला की ज़िंदगी का सवाल था। जी कबूल है। नमकीन पानी का गोला हलक में अटका तो अल्फाज अदा होना मुश्किल हुए। कबूल है? जी कबूल है। आखिरी बार पूछा गया, अभी भी मौका था मगर वो इस मौके को छोड़ गई थी। कबूल है। आखिरी बार कबूल करते वो चेहरा हाथों में छुपा कर ज़ारों कतार रोई थी। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था, जबकि रोने के दरमियान हिचकियाँ लेते हुए वो मौलवी को भी परेशान कर गई थी। अदियान तमीज़ से बात करो, बड़ी है वो तुमसे और इनको क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? इनका क्या कसूर? इसमें ताजान सख्ती से बोले, इनका ही कसूर है। क्या करते हैं इनके शौहर सारा दिन? क्या करते हैं वो बताएं ना दाजान? घर में ही होते हैं ना वो, ना कोई काम इन्हें ना कोई फिक्र, सारा दिन घर पर। तो क्या वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? क्या ये अपने शौहर के सर पर ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकती थी कि अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने जाए और लेकर आए? बताएं अब कहाँ है वो? हमेशा की तरह अपना फ़ोन बंद करके दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकले होंगे, जैसा कि इनकी आदत है। इनको कोई पता या परवाह कि वो इनकी बेटी कई घंटों से गायब है? वो सिर्फ नाम के बाप ही है। इन्होंने आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। मुझे फिक्र थी अपनी बहन की, तभी मैं रोज़ इसके कॉलेज और टाइम और छुट्टी टाइम पर इसकी गाड़ी का तब तक पीछा करता जब तक वो घर और कॉलेज पहुंच न जाती। सिर्फ एक दिन में मंजर से गायब हुआ और मेरी बहन अगवा हो गई। मैं बता रहा हूँ दाजान, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, मैं
पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। वो गुस्से से इन सब पर चीखता रमल की अपनी ज़िंदगी में अहमियत जता गया था, जबकि इसके लहजे और लफ्ज़ों में रमल के लिए प्यार देख के दाजान और महरीन बेगम दोनों हैरान रह गए थे कि आखिर ये कब हुआ कि अदयान के लिए रमल की इतनी अहम हो गई। वो दाजान लोगों को वार्न करता वहाँ से जाने लगा कि इसका फ़ोन रिंग हुआ। इसने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर अस्कान का नंबर देखकर इसकी आंखें खुली। इसे सब कुछ समझ आ गया कि रमल कहाँ है। कमीने इंसान, मैं तेरा खून कर दूंगा अगर मेरी बहन को कुछ हुआ। फ़ोन उठाते ही वो उसकान पर भड़का, जबकि जहाँ इसकी बात सुनकर दाजान और महरीन बेगम चौकन्ने होकर फिक्रमंदी से देखने लगे, वहीं दूसरी तरफ इसके लहजे की तरफ और गुस्सा देख के उसकान के लब मुस्कुराहट में डले। अदयान खान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी समझ जाओगे, लेकिन कसम से मेरी नस-नस में सुकून उतर गया तेरी बेबसी और तड़प देखकर। वो अपने साथ बैठी रमल को देखते बोला, जो अदयान की आवाज़ सुनकर खुद भी बेचैन होकर रोना शुरू कर चुकी थी। मैं तुझे बता रहा हूँ अस्कान, मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तेरे जिस्म को आग लगा दूंगा। वो गुस्से से चीखा, मगर तभी इसके कानों में रमल की आवाज़ पड़ी। लाला रोते हुए वो इसको पुकार रही थी और अदयान को इसे रोता महसूस कर अपना जिस्म आग पर महसूस हुआ। रमल, मेरी जान, मेरी गुड़िया, मैं अभी अपनी बहन के पास आ रहा हूँ, मैं अभी आया मेरी जिगर, बस तुम इंतज़ार करो। मुझे बताओ, इसने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? अदयान ने फिक्र से कहा, नहीं लाला, इन्होंने मुझसे छुआ भी नहीं है। रमल ने बताया, मैंने ये नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि इसने तुम्हें डांटा या टॉर्चर तो नहीं किया। अदयान ने रमल के जवाब पर कहा तो वो हैरान हो गई, जबकि हैरान तो अस्कान भी हुआ था अदयान की बात पर। नहीं लाला, बस थोड़ा सा गुस्सा किया और मुझसे झूठ बोला। वो अस्कान को देखते हुए डरे डरे बोली कि कहीं वो फिर से गुस्सा ना करे। तो फिक्र ना करो मेरी जान, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारा लाला अभी आ रहा है, लेकिन तुम रोना बंद करो क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, इसलिए रोना नहीं मेरी जान। वो मोहब्बत से कहता फ़ोन बंद कर गया, जबकि दूसरी तरफ रमल ने फ़ौरन हुक्म बजा लाते आंसू साफ़ किए थे। क्या हुआ, कहाँ है रमल? दाजान ने पूछा, क्योंकि महरीन बेगम तो हिम्मत नहीं दी इससे पूछने की। कमीने अस्कान के पास है, साला कुत्ता कमीना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो इस अस्कान के बारे में सोचता गुस्से से बोलते भागते हुए हवेली से निकला था। गाड़ी में बैठकर वो गाड़ी स्टार्ट करता फुल स्पीड में अस्कान के कबीले की जानिब बढ़ा। भी वो रास्ते में ही था कि इसका फ़ोन फिर से रिंग हुआ। स्क्रीन पर चमकने वाला नाम देखकर ध्यान चौंक गया। वो अस्कान की हवेली पहुंचते ही भागते हुए अंदर की जानिब बढ़ा। अभी वह ट्रस्ट पर पहुंचा था कि रमल की आवाज़ इसके कानों से टकराई। कह दिया ना कि नहीं खाऊंगी तो मतलब नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं पसंद दुम्बा कढ़ाई, मैं बड़ा छोटा गोश्त खाती नहीं हूँ। भूख लगने पर रमल ने बिना झिझक अस्कान से खाने का कह दिया था, क्योंकि वो भूख की कच्ची थी, जबकि अस्कान ने भी चुपचाप नसरत अम्मा से कहकर दुम्बा कढ़ाई बनवाई थी। मगर डाइनिंग टेबल पर आते ही रमल ने मुंह के अजीब और गरीब जाविये बनाते से खाने से इनकार कर दिया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप बैठकर खा लो वरना ये भी नहीं मिलेगा। अस्कान ने से घूर कर देखते कहा, तो मुझे ये चाहिए भी नहीं, मुझे रोस्ट चिकन कबाब और साथ में फैंटा की बोतल चाहिए। और सीने पर हाथ बांधकर ज़िद्दी अंदाज में ऐसे बोली जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठी ऑर्डर दे रही हो। जबकि अस्कान का दिल किया वो अपना सर पीट ले। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अगवा किया है या तुम्हें गोद लिया है जो तुम मुझसे फरमाइशें कर रही हो, वो भी इतनी ज़िद्दी अंदाज में? इसने रमल को घूरते पूछा। हाँ, तो आपको अगवा करते हुए ख्याल रखना चाहिए ताकि मुझे खाने में क्या चाहिए। एक तो मैं अगवा हो गई हूँ, ऊपर से मुझे खाना भी पसंद नहीं मिल रहा। ये जुल्म है, मैं बता रही हूँ। रोने वाला मुंह बनाते हुए बोली तो अस्कान ने अपने गोल्डन ब्राउन बालों में हाथ फेरते लंबे लंबे सांस लिए। अम्मा जी, इसके लिए कबाब और रोस्ट चिकन बना दे। इसने रमल को थगड़ी घूरी निकालते किचन में कड़ी नुसरत अम्मा से कहा तो रमल के दांतों ने अपनी झलक दिखाई, जबकि अस्कान इसकी डटाई देखकर रह गया। ध्यान जो रमल और अस्कान की बातें सुन रहा था, रमल के सामने अस्कान को बेबस होता देख के इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। रमल, इसने आगे बढ़ते इसका नाम पुकारा, जबकि अपने लाला की आवाज़ पर रमल फौरन कुर्सी से खड़ी हुई। लाला! वो ध्यान को देखकर भागते हुए इसके पास पहुंची और इसके गले लगी। लाला, शुक्र है आप आ गए। देखे ना, इस आदमी ने मुझे अगवा कर लिया और कहता है आपसे बदला लेना है। वो ध्यान के गले लगकर बोली तो ध्यान ने अस्कान को नफरत से घूर कर देखा। बहुत जल्दी जल्दी नहीं आ गए तुम, लगता है हवा में उड़कर आए हो। अस्कान बोला, तुझे मैं बाद में पूछूंगा कमीने, तू बस इंतज़ार कर। चलो रमल, हम घर चले। और गुस्से से अस्कान को कहता बाद में रमल से मोहब्बत से बोला, मेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी। अस्कान सीने पर हाथ बांध कर बोला, मैं तेरी बीवी को लेकर जा भी नहीं रहा, मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ। ध्यान ने बिना इसकी बात का मतलब समझे कहा, रमल अस्कान खान, क्या तुम अपने लाला को बताना पसंद करोगे कि मेरी बीवी के रुतबे पर कौन है? अस्कान ने ध्यान के कंधे से चिपक कर कड़ी रमल से सख्त लहजे में कहा तो वो और ज़्यादा ध्यान के साथ चिपकी, जबकि ध्यान तो रमल के नाम के साथ अस्कान का नाम अपना नाम लगाने पर सुन हुआ था। इसका दिमाग फ़ौरन अलर्ट हुआ। रमल, मेरी जान, क्या जो मैं सुन रहा हूँ वो सच है? क्या अस्कान ने तुमसे ज़बरदस्ती निकाह किया है? इसने रमल को अपने सामने खड़ा करते पूछा। तो वो रमल
वो रोते हुए सर झुका गई जबकि अदनान को अपना जवाब मिल गया था। कमीने बगैर तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की। वो रमल को साइड पर करता अस्कान पर झपटा। मैं तुझे जान से मार दूंगा साले। वो अस्कान के जबड़े पर मुक्का मार कर बोला, अपनी गलती दूर करो अदनान खान, मैं तुम्हारा साला नहीं, तुम मेरे साले हो। वो डटाई के से बोला तो अदनान को और गुस्सा आया और इस बार इसने अस्कान के पेट में मुक्का मारा। तब वो दूसरी बार मुक्का खाने पर इस बार अस्कान ने भी पलटकर वार किया था और वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हुए थे। वो दोनों पिछले 4 सालों से दिल में बड़ा गुस्सा एक दूसरे पर उतार रहे थे जबकि इसको ऐसे लड़ता देख के रमल की टांगें कांपने लग गई थी और फिर से पहले की तरह इसकी सांसें भारी होने लगी। सांस लेने में मुश्किल होने के सबब इसका जिस्म और ज़्यादा कांपने लगा और वो नीचे ज़मीन पर गिरने के अंदाज में बैठी जबकि इस दौरान इसका हाथ पास वाले टेबल पर रख के वॉज से टकराया जिससे वो वॉज ज़मीन पर गिरा और उन दोनों जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे का ध्यान रमल की जानिब गया। रमल वो दोनों इसकी बिगड़ती हालत देख के एक साथ चीख कर इसका नाम पुकारते इसकी जानिब भागे थे। रमल गुड़िया मेरी तरफ देखो, सांस लेने की कोशिश करो मेरी जान। अरियान रमल के पास बैठते इसे कंधों से थाम कर बोल जबकि परेशानी इसकी आवाज़ और चेहरे से झलक रही थी। इनहेलर कहाँ गया अम्मा, इनहेलर कहाँ गया। रमल कहाँ जो खुद रमल को परेशानी से देख रहा था इनहेलर का याद आते ही नुसरत अम्मा से बोला, जो पहले इन दोनों को लड़ता देखकर परेशान हो गई थी और अब रमल की बिगड़ी हालत पर आपके कमरे में था अस्कान बेटा। अम्मा ने फिक्र की वजह से कामती आवाज़ में कहा तो अस्कान फ़ौरन सीढ़ियों की जानिब बढ़ा और दो सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ते वो अपने कमरे से इनहेलर लेकर आता ही ऐसी स्पीड से सीढ़ियाँ उतरता जबकि इस दौरान ध्यान रमल के सामने लंबे लंबे सांस लेते इसे खुद को कॉपी करने का कह रहा था। हटो तुम साइड पर और रमल ये लो इनहेलर। अस्कान इनके पास आता ध्यान को साइड पर करते खुद रमल के पास बैठकर इनहेलर के सामने हाथ में थमा गया। अस्कान के खुद को यूं रमल से दूर करने पर ध्यान का दिमाग घूम गया। इसने गुस्से से हुई लाल आंखों से अस्कान की जानिब देखा जो फिक्रमंदी से रमल को देख रहा था जिसकी सांस अब जाकर बहाल हुई थी। कूल डाउन कुछ नहीं हुआ, बस लंबे लंबे सांस लो और रमल की कमर थपथपाता हुआ बोल जबकि ध्यान अस्कान को ही घूर रहा था, मुझे घूरना बंद करो वरना तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। अस्कान जो मुतवज्जा तो रमल की जानिब था मगर ध्यान का खुद को घूरना महसूस कर सकता था। सख्त लहजे में बोला तो इस बार ध्यान ने इसे धक्का देकर रमल से दूर किया। लाले की जान, क्या तुम ठीक हो? इसने मोहब्बत से पूछा जबकि इसके मुंह से लाले की जान सुनकर अस्कान ने मुठियां खींच ली। पानी लाओ रमल के लिए। ध्यान ने रमल को अपने सीने से लगाकर अस्कान की जानिब देखते कहा मगर जैसे ही नज़र इसके चेहरे पर गई तो खुद को घूरता पाया। लाला मुझे चक्कर आ रहे हैं। रमल इसके सीने से लगी मध्यम आवाज़ में बोली। लाला सदके लाला की जान के। अदनान ने रमल के स्कार्फ में लिपटे सर पर लब रखे जबकि इसके सर पर इसके फिर से लाले की जान कहने पर इस बार अस्कान ने खड़े होकर पास वाले टेबल पर टांग मारी थी जिसकी वजह से वो छोटा सा टेबल जाकर दूर गिरा था और रमल काम कर ध्यान के सीने में और ज़्यादा चुभने लगी। अस्कान की हरकत पर ध्यान ने हैरान होकर इसे देखा तो वो इसे घूरते हुए वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद ध्यान काफ़ी देर तक इस जगह को देखता रहा जहाँ पर वो खड़ा था। कुछ देर यूं ही वो इस जगह को देखता अस्कान की हरकत समझने की कोशिश करता रहा और जब इसे समझ आई तो वो खुद बहुत मुस्कुराहट इसके चेहरे पर पहली और कई साल पहले यूनिवर्सिटी का वाक़या आंखों के पर्दों पर लहराया। 7 साल पहले। ओए लाले की जान, एक काम तो कर दे मेरा। वाइट पैंट ब्लैक शर्ट पहने ग्राउंड में खड़े अदनान ने अपने ए क्लास फेलो को आवाज़ देते कहा मगर तभी एक ज़ोरदार मुक्का इसके जबड़े पर पड़ा। कौन खाना खराब का बच्चा। दर से कराते हुए दाएं जाने मुड़ता बोला मगर सामने ही अस्कान को खुद को घूरता देखकर इसका गुस्सा जाग की तरह बैठ गया और इसे अस्कान के गुस्से की फिक्र हुई। किस नाम से पुकारा तूने इसे? अस्कान ने इसे घूरते हुए पूछा। अरे मैंने तो इसे इसके नाम से पुकारा था यार, है नाम जब इसने अस्कान से कहते इसके लड़के की गवाही मांगी। नहीं तो तूने मुझे लाले की जान कहकर पुकारा था, अमजद ने हंसी रोकते कहा। अदनान ने इसके अपना साथ देने पर इसे घूर कर देखते कहा तो वो दांतों की नुमाइश करते भाग गया जबकि इससे पहले अदनान इसके पीछे जाता अस्कान ने इसे गर्दन से दबोचा। क्या कह रहे थे? इसे लाले की जान? ज़रा फिर से कह। वो गर्दन पर की गई पकड़ में सख्ती लाता बोला। अरे माफ़ कर दे यार, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दे, फिर किसी को नहीं कहूँगा। मैं अब याद रखूँगा कि लाले की जान बस तुझे ही कह सकता हूँ, बस इस बार माफ़ कर दे। अदनान इसकी बाजू को गर्दन से हटाने की कोशिश करते इसकी मिन्नतें करने लगा। तो अगर अगली बार बोलेगा ना तो तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा।
तेरी जान में हूँ सिर्फ मैं, तो सिर्फ मुझे लैला की जान कह सकता है, किसी और को कहेगा ना तो तेरी ज़ुबान काटूंगा ही, साथ इस इंसान की जान भी निकाल दूंगा। वो इसकी गर्दन को वैसे ही पकड़े इसे गोल गोल घुमाते बोला, खुदा का खौफ कर, अस्कान सुनने और देखने वाले गलत मतलब निकालेंगे। देख, मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अदनान शरारती अंदाज में बोला, तो अस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और इसने इसकी गर्दन छोड़ दी, जबकि अदनान इसकी पकड़ से आज़ाद होता दिखती गर्दन को हल्का हल्का दबाने लगा। यही तो मसला है ना कमीने, कि तू और मैं दोनों लड़के हैं, वरना काश या तो मैं लड़की होता या तू लड़की होता तो रातें कितनी रंगीन होती। वो आँख मार कर बोल, तो अदनान ने अपने सीने पर हाथ फेरे, खबरदार जो मुझे इस नज़र से देखा तो मुझे तो तुमसे अपनी इज्जत का खतरा लग गया है। और ड्रामाई अंदाज में बोलता, अस्कान ने मुस्कुराहट छुपाई, देखूंगा क्या करके करेगा, मैं देखूंगा भी और छूऊंगा भी। और वो सीरियस अंदाज में कहते, इसकी जानिब बढ़ा तो अदनान ने वैसे ही सीने पर हाथ रख के दौड़ लगाई, बचाओ कोई मुझे इस अस्कान से बचाओ। अदनान ने सदाई बुलंद की, रुक जा मेरी जान, मेरे दिल मुझसे दूर मत जा। अस्कान हंसते हुए शरारती लहजे में बोले, इसके पीछे भागा, नहीं तुझसे मुझे ख़तरा है। अदनान ने पीछे मुड़कर इसे देखते ऊंची आवाज़ में कहा, जबकि इसके पीछे भागता अस्कान कहके लगाकर हंसता अपनी फुल स्पीड पर भागते से पकड़ चुका था। और अदनान की दहाइयाँ और ज़्यादा उरूज पर पहुंची, जबकि ग्राउंड में मौजूद सभी स्टूडेंट इन दोनों दोस्तों को देखकर हंस रहे थे। सरदार, क्या बच्ची निकाह से खुश नहीं है? मौलवी ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मौलवी साहब, बस इसका दुनिया में कोई है नहीं ना, इसलिए मेरे अम्मान में आकर शुक्र से रो रही है। अस्कान ने सफाई से झूठ बोला, जबकि इसकी बात सुनकर वो शिद्दत से रोई। मौलवी ने अब अस्कान के सामने निकाह के सवाल दोहराए, जिनका जवाब देकर इसके चेहरे पर फातिहा वाली मुस्कुराहट आई। लो साइन करो इन पर। इसने निकाह के पेपर्स पहले खुद साइन किए और फिर रमल के सामने टेबल पर रखते सख्त लहजे में कहा। इसके कहने पर भी रमल ने चेहरा हाथों के प्यालों से नहीं निकाला था। बेटा साइन कर दो। वही औरत जो इसे कमरे में लेकर गई थी रमल के कंधे पर हाथ रखती बोली, जिस पर इसने अपने हाथ चेहरे से हटाए और पेपर्स को देखा। पेपर्स को एक नज़र देखकर इसने अस्कान को देखा, जो अभी अभी इसका शौहर बना था। लो साइन करो। अस्कान इसके सामने पेन करता बोला, जबकि रमल ने कांपते हाथों से पेन पकड़ा था। जिसम अभी भी कांप रहा था और इसकी अभी भी बंधी हुई थी। इसने कांपते हाथों से पेपर्स पर साइन किए थे। अभी वो साइन करके हटी थी कि इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया और वो वहीं पर बेहोश होकर सोफे के दाएं साइड पर गिरी थी। जाबिर, जल्दी घर आओ, अभी जान को हॉस्पिटल लेकर जाना है। वो ऑफिस में था जब इसे आबिश की कॉल आई। क्या क्या हुआ? बीजान को फिक्रमंदी से खड़ा होता बोला, इन्होंने दाजान को कॉल की थी और दाजान ने बताया कि को किसी ने अगवा कर लिया है, इसलिए परेशानी की वजह से इनका बीपी हाई हो गया है। जल्दी घर आओ। आबिश की आवाज़ परेशानी से कांप रही थी, जबकि रमल के अगवा का सुनकर जाबिर का दिमाग बिल्कुल सुन हो गया था। तुम मुझे सुन रहे हो ना? जाबिर को कुछ ना बोलता देख के वो बोली, हाँ मैं आ रहा हूँ बस। वो इसे कहता फ़ोन बंद कर दिया और भागते हुए अंदाज में ऑफिस से निकला। इसे होश आए तो इसने इस बार खुद को किसी और कमरे में पाया। ये वो कमरा बिल्कुल नहीं था जिसमें वो पहली बार होश में आने पर थी। अपने चकराते सर को थामते उठकर बैठी तो सामने सोफे पर ही वो टांग पर टांग रखकर बेटा सिगरेट पीते हुए इसे ही देख रहा था। कमरे में भी सिगरेट की बू हर तरफ फैली हुई थी, जिसकी वजह से रमल को खांसी का दौरा पड़ा था। हालांकि इसके चेहरे पर अभी भी निकाह मौजूद था, मगर फिर भी सिगरेट की बू इसके हलक में लग रही थी। प्लीज़ इसको बंद करें। इसने इसकी सिगरेट की तरफ इशारा करते कहा तो अस्कान ने बिना कुछ कहे चुपचाप सिगरेट को एश ट्रे में मसल दिया और सोफे से उठकर बेड की जानिब आया। अस्कान ने अपनी जाने मारने पर रमल के पीछे होने लगी। वो इसके पास आकर कुछ देर इसे खामोश नजर से देखने लगा, जबकि इसका खुद को यूँ देखना रमल की जान सुखा रहा था। कुछ सेकंड इसे यूँ ही देखते वो इसकी जानिब झुका, जबकि इसके खुद पर झुकने पर रमल ने डर कर चीख मारते आंखें जोर से बंद कर ली। इसके यूँ चीखने पर अस्कान ने हैरान होकर इसे देखा और फिर कंधे उचकाकर रमल के पास पड़े इलायची के पैकेट को उठाया था। खोल लो आंखें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं जो तुम सोच रही हो। वो वापस सोफे की जानिब जाते इसे बोला तो रमन ने आंखें खोलकर इसे देखा, जो पैकेट से एक इलायची निकाल कर मुंह में डाल रहा था। कुछ देर अज़कान को देखते इसने बोलने की हिम्मत पैदा की और फिर डरते डरते बोली, मेरे लाला। इसने अज़कान को देखते डरते हुए पूछा, जबकि इसके अधूरे सवाल पर अज़कान ने दाएं आईब्रो उठाकर इसे देखा। तुम्हारे लाला क्या? इसने पूछा। क्या मेरे लाला को आपके आदमी ने छोड़ दिया? इसने धीमी आवाज़ में पूछा। मेरे आदमी तुम्हारे लाला को क्यों छोड़ेंगे? अस्कान जान बनता बोला, जबकि अब रमल को गुस्सा आ रहा था। आपने कहा था ना कि मेरे लाला आपके आदमी की कैद में है।
अगर मैं आपसे निकाह कर लूँ तो आप इनको मेरे लाला को छोड़ने का कहोगे। वो इस बार थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली। हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसे ही कहा था। तो फिर वो सवालिया अंदाज में बोला। इससे शायद मज़ा आ रहा था रमल को तंग करने में। तो फिर इसने हैरानगी से कहा, तो फिर बताए ना कि क्या किया आपके आदमियों ने मेरे लाला को? छोड़ दिया। इसने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया। देखो, मेरे आदमी तुम्हारे लाला को ज़रूर छोड़ देते अगर वो इनके पास होता तो। वो सोफे की बैग से टेक लगाकर बोला। तो रमल को कुछ समझ ना आई। क्या कहना चाहते हैं आप? इसने पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा लाला मेरे आदमी की कैद में था ही नहीं। इसने साफ साफ बताया। जबकि इसकी बात सुनकर रमल का दिमाग घूम गया। तो वो जो आपने कहा, इसने टकते टकते पूछा। अरे वो तुम्हें डराने के लिए कहा था। वो ना, मुझे तो इल्म भी नहीं था तुम्हारा लाला कहाँ है। शायद अभी तक वो पेशावर वापस आ गया होगा और तुम्हें ढूंढने का काम कर रहा हो, या शायद अभी तक इसे तुम्हारे अगवा की खबर ना मिली हो। वो पुरसोच अंदाज में बोला। जबकि इसकी बात पर रमल फिर से रोना शुरू कर चुकी थी। आप बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। आपने मुझसे झूठ बोला। आपके अल्लाह की जी आपको अल्लाह जी सज़ा देंगे। आपकी कब्र में आग लगेगी। आपको बिच्छू सांप काटेंगे क्योंकि आपने झूठ बोला है। आपको मुझसे और अल्लाह जी से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि आप पर अजाब ना आए। वो रोते हुए इसे झूठ बोलने पर आने वाले अजाब का बताने लगी। जबकि इसकी बात सुनकर अस्कान ने आसमान की जानिब देखा और फिर ख्याल में अपनी कब्र में आग और सांप बिच्छू का तस्वर किया। सब सोचते ही इसके रोंगटे खड़े हो गए थे और उसने फ़ौरन अल्लाह जी से माफ़ी मांगी थी। वो रमल से भी माफ़ी मांगने लगा कि इसका दिमाग अलर्ट हुआ। वो सामने बैठी लड़की क्या पागल थी? इसके साथ इतना बड़ा वाक़या हो गया था और वो इसे इस वाक़ये को छोड़कर अस्कान की कब्र की फ़िक्र पड़ गई थी। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो इस वक्त अस्कान से लड़ रही होती, बद्दुआएं दे रही होती, क्योंकि इसने झूठ बोलकर इससे निकाह किया था। लेकिन रमल को झूठ बोलने पर फ़र्क पड़ा भी तो कब्र के अज़ाब का सोचकर। वो रमल को देखकर सोचता, सर झुकाकर हंसा। वो वाकई मासूम और क्यूट थी। क्या तुम मुझसे लड़ोगी नहीं कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोलकर निकाह कर लिया? वो इसके पास जाकर बैठा। बोला तो रमल ने सूसू करते अपना चेहरा उठाकर इसे देखा। मुझे मेरे लाला के अलावा किसी से लड़ना नहीं आता, वो मासूमियत से बोली। जबकि अस्कान तो इसकी आंखों में देख रहा था जिनमें इसे दुनिया की सारी खूबसूरती नज़र आ रही थी। नकाब हटाओ अपना, इसने गुमसुम अंदाज में कहा। तो रमल चौंक गई। क्या? इसने हैरान होकर पूछा। निकाब हटाओ अपना, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। वो वैसे ही इसे देखता बोला। तो रमल ने टूक निगला। मैं नहीं हटाऊंगी, वो बोली। जबकि इसके ना करने पर अस्कान को गुस्सा आया। क्यों क्यों नहीं हटाओगी? शौहर हूँ तुम्हारा, मुझसे क्या पर्दा? निकाब हटाओ अपना वरना मैं खुद हटा लूँगा। वो सख्त लहजे में बोले से गुस्सा आ रहा था रमल के निकाब ना हटाने पर, क्योंकि इसका दिल शिद्दत से रमल का चेहरा देखने को कर रहा था। इसके गुस्सा करने पर रमल ने डर कर फ़ौरन निकाब की पिन निकाल दी थी जिससे चेहरे को छुपा कर रखने वाला कपड़े का पल्लू से रख गया था और रमल का खूबसूरत और मासूम चेहरा अस्कान की आंखों के सामने आया था। सुबहान अल्लाह! रमल के चेहरे पर नज़र पड़ते ही अस्कान के मुंह से पहला लफ्ज़ ही यही निकला था। जबकि इसके सुबहान अल्लाह कहने पर रमल ने चौंक कर इसे देखा। वो मैं निकाब कर लूँ? रमल ने डरते हुए पूछा। तो अस्कान ने नाम में सर हिला। जबकि इसकी नज़रें अभी भी रमल के चेहरे पर जमी हुई थी। कुदरती सुर्खी, माइल सफ़ेद रंगत, खूबसूरत समुद्री रंग, आंखें छोटी सी तीखी नाक और छोटे से पंखड़ी की मानिंद गुलाबी होंठ। वल्लाह, वो वाकई पठानी हसन का मुजस्मा थी। तभी वो अपना बिना पलक झपके से देख रहा था। इसके यूं खुद को देखने पर रमल के गाल लाल हुए और इसने घबराकर जल्दी से अपना चेहरा झुका लिया था। रमल के चेहरा झुकाने पर वो होश की दुनिया में आया था और दिल ही दिल में खुद पर लानत भेजी कि आखिर क्यों इसके खूबसूरत चेहरे में इतना खो गया। चलो तुम्हारे लाला से बात करते हैं। गला कंगाल कर कुछ देर पहले वाली सिचुएशन का असर ख़त्म करने के लिए वो बोला और अपना फ़ोन निकाल कर अदियान का नंबर डायल करने लगा। अपने लाला को कॉल करने का सुनकर रमल भी चौंकी हुई। इसने पेशावर पहुंचने तक अपने तमाम गार्ड्स और नौकरों को रमल को ढूंढने का हुक्म दे दिया था और ख़ुद जैसे ही कबीले पहुंचा सीधा हवेली आया था। कहाँ है रमल का ड्राइवर? मैं जान से मार दूंगा इसे। कहाँ है वो कमज़ोर और डरपोक इंसान? वो हवेली में पहुंचते ही बुलंद आवाज़ में गराते हुए बोला। जबकि इसकी आवाज़ सुनकर दाजान और मेरी बेगम बाहर आए थे। अदियान, तुम आ गए? रमल का कुछ पता चला? दाजान ने इसे देखते पूछा। नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला, मगर आप पहले मुझे इस ड्राइवर का बताएं जिसके ज़िम्मे रमल को बाहिफाजत लाने ले जाने की ड्यूटी थी। इसने दाजान के सामने मुश्किल से ओसे को कंट्रोल करते पूछा। वो तो हॉस्पिटल होगा क्योंकि इसके सर पर गहरी चोट आई थी। मैंने ही इसे हॉस्पिटल जाने को कहा था और वैसे भी इसकी कोई गलती नहीं।
थे इसमें। दाजान की बात सुनकर दियान का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। वो कैसे कह सकते थे ड्राइवर की गलती नहीं है। दियान प्लीज़ बेटा प्लीज़ मेरी रमल को ढूंढ लाओ। महरीन बेगम इसके सामने हाथ जोड़कर बोली, बस कर दे बस कर। आपकी ड्रामेबाजियाँ सब आपकी और आपके शोहर की वजह से हुआ है। अगर आज मेरी रमल यहाँ नहीं है तो सिर्फ आप दोनों की वजह से है। वो महरीन बेगम की जानिब देखकर चीखा, जबकि इसके चीखने पर जब हम महरीन डरी थी वही दाजान ने अदयान को घूर कर देखा।